तो फाइनली इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ पूरा अपने बारे में बताने। आप लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था कि भैया अपने बारे में बताइए, आप क्या है, क्या करते हैं, एजुकेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आप कहाँ से पढ़े हो, क्या करते हो, कहाँ पर जॉब करते हो, ओवरऑल जितना भी मोरल ऑफ स्टोरी है मैं इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों के एकदम पूरा हाईली कमेंटेड डिमांड पर मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़ा था जिसमें बोला गया था भैया अपने बारे में बता दो, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, मतलब सब ओवरऑल मैं सब एक बाय एक करके बता रहा हूँ। और मेरा फ्यूचर गोल, मेरा फ्यूचर टारगेट क्या है, मैं उसके भी बारे में इस वीडियो में पूरा बात करूंगा। देखो, मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि मैं भाई एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। समझ लो कि मैं उतना मेरे पास रिसोर्सेस भी नहीं है, फिर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई बताने से पहले मेरे को नर्वस फील हो रहा है कि अपने बारे में पूरा टोटल ओवरऑल जा रहा हूँ बताने। मैंने इससे पहले आज तक कभी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ। देखो, बेसिकली जो है ना, मैं बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार से मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट भभुआ से कुर्सा गांव से रहने वाला हूँ, जो कि दुर्गावती क्षेत्र में पड़ता है। कोई भी मेरे बारे में वहां से जाकर सर्च कर सकता है, जान सकता है, या सिंपली यूट्यूब पर सुनील 131 सर्च कर सकते हैं या कुमार सुनील 131 सर्च कर सकते हैं। मेरे बारे में पूरा ओवरऑल डिटेल आ जाएगा। अब देखो, मैं छोटे से अपना एक गांव है कोटसा, जो कि बिहार में पड़ता है, मैं वहां से रहता हूँ और मैंने वहां से 10th और 12th दोनों किया था। अब देखो, एक्चुअली क्या था मेरे लिए सबसे ज्यादा टफ मैं बता रहा हूँ कि मैं 8th क्लास अपने गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा था, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोटसा, जो कि अपना गांव का ही है। मैं वहां पर 1 से 8 तक पढ़ा। अब देखो, इसमें मोरल ऑफ स्टोरी क्या था ना, कि मैं पढ़ता तो था, चालाक भी था, लेकिन मेरे को कुछ उतना समझ में नहीं आया। तो मेरे को एक्चुअली में था कि भाई कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ सीखना है। तो फिर मैंने धीरे 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 कुछ ना कुछ सीखना स्टार्ट किया और 1 से 8 तक मैं गवर्नमेंट में ही पढ़ा। उसके बाद 9 में मैं अपने ही मतलब वहां से 2-3 किलोमीटर पड़ता है, या 3-4 किलोमीटर था इसी तरह डिस्टेंस में, या 5 किलोमीटर के अंदर में मान लो, उतना ही है। ठीक है, अप डाउन कुछ भी करके इसी से 5 किलोमीटर के रेंज में ही आता है। वहां से मैंने 9th और 10th किया। और 9th तो किया, लेकिन मेरे को उतना समझ में नहीं आता था। फिर मेरे को 10th करना था, तो मैंने 10th भी उसी से किया, सेम पूरा गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने किया हुआ है। और 10th में जो है ना, मैंने कोचिंग लिया था। एक्चुअली में शशिकांत गुरु जी पढ़ा रहे थे इटाही मोड़, जो कि अभी भी फेमस है उनका। ठीक है, एसबीएम कोचिंग सेंटर इटाही मोड़, आप लोग सर्च करोगे आ सकता है। तो वहां से मैंने वहां पर पढ़ा अपना 10th। और देखो, मेरा जो एक्चुअल में जो नॉलेज का जो इंक्रीमेंट हुआ था ना, वो 10th क्लास में ही हुआ था। रियलिटी है कि जब मैं 10th क्लास में जब अपना मैट्रिक एग्जाम दे रहा था ना मेरे भाई, तो एक झोपड़ी था यार, रियलिटी बता रहा हूँ तुमको भाई। उसमें मतलब कुछ भी रूम ऐसा जो पीछे दिख रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था, पूरा एकदम खाली था। तो वहां पर हमने एक से मतलब क्या था, टाइमिंग था सुबह सुबह 10-9 इसी तरह करके मतलब पढ़ते थे। और शाम में भी 2 क्लास चलता था। सर अच्छे थे तो मतलब 2 शिफ्ट में बुला लेते थे कि चलो ठीक है, अभी नया नया कोचिंग है और लड़का कुछ है तो थोड़ा मैनेज हो जाएगा। तो 2 शिफ्ट में हम लोग ऐसे ऐसे करके पढ़ते थे। अब देखो, एक्चुअली में जो मेरा दिमाग था वहीं पर खुल गया, क्योंकि मेरे को पता था मेरे भाई कि मैं जो हूँ ना लड़का, कुछ ना कुछ अलग लेवल का करूंगा। मेरे को वहां से एक आइडिया था, तो मैंने वहां से क्या किया, अपना थोड़ा धीरे धीरे प्रिपरेशन करना चालू कर दिया। अब देखो, जैसे ही मैं वहां पर स्टार्टिंग में मैंने लिया ना कोचिंग में, मेरे को उतना आता जाता नहीं था। फिर मैं धीरे धीरे, भाई मैं रियलिटी बता रहा हूँ, 0-0 नंबर आता था मेरा टेस्ट में जब कोचिंग चलता था। तो ऐसे ऐसा कंडीशन था मेरा, 10 नंबर 12 नंबर ऐसे ऐसे आता था। धीरे धीरे अपने आपको अपग्रेड किया, 25 नंबर 35 नंबर 40 नंबर 45 नंबर ऐसे ऐसे किया। और भाई जब देखते 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 मेरा जब हर एक सब्जेक्ट पर जब कमांड बनने लगा ना, तो हर में से मैं 90+ एकदम पूरा लाते गया। हर एक सब्जेक्ट में इतना ज्यादा मैंने कमांड कर लिया, क्योंकि मेरे को जो है ना क्या, एक बागे कहीं कहीं दिमाग खुल जाता, कहीं कहीं लगने लगता है। ठीक है, तो वो टीचर इसे थे कि बताते थे, दिमाग में घुस जाता था। तो फिर मैंने वहां से पूरा अपना जर्नी स्टार्ट किया धीरे धीरे, और मैंने मैट्रिक अपना पास किया 80% से। तो वहां पर सर का बहुत ही ज्यादा मेरा सहयोग था काम करने के लिए। ठीक है, कि चलो सुनील तुम आगे पढ़कर कुछ कर सकते हो। और आज मैं आपके सामने इस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ, आने वाले समय में मैं आपको वो भी बता रहा हूँ कि अभी मैं क्या मेरा डिसीजन है। ठीक है, तो उसके बाद 10th मैंने कर लिया। अब 12th करने के लिए भाई मेरे पास पैसा नहीं था, रियलिटी बता रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था यार क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेरे को ऐसा लगा ना कि जब मैं पढ़ने में अच्छा हूँ तो क्यों ना मैं साइंस लूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यही वाला आता है ना, और सब बायोलॉजी सब एक्स्ट्रा रहता है। तो फिर मैंने ये चूज किया, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। फिर मैंने कहा चलो यार क्या ही हो सकता है, नहीं होगा तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे, बाकी
थोड़ा बहुत कॉलेज वॉलेज के बारे में चल जाएंगे। तो वहाँ से मेरा दूर था, सिटी था, वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर 2 साल पढ़ा, 11th 12th वहाँ पर भी कोचिंग लिया। तो बहुत सारे टीचर का भी मेरे को सहयोग मिला और वहाँ से मैं धीरे धीरे पढ़ते गया। अब देखो एक्चुअली में जो मेरा मूवमेंट वहीं से बदल गया। मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा ना भाई तेज था पहले से। मेरे को पता था कि कैलकुलेशन कैसे करना है, मेरे को पता था कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को एकदम पूरा नचाना कैसे। धीरे धीरे मेरे को आइडिया लगते गया। तो फिर मैंने 12th भी 80% से कंप्लीट कर लिया अपना। और देखो एक चीज़ और है कि मेरा राइटिंग थोड़ा सा खराब था, नहीं तो समझ जाओ कि बहुत एकदम हाई लेवल था, 85-90% मेरा अचीवमेंट था। तो कोई बात नहीं, 80 आ जाए, ठीक है। तो वहाँ से मैं सोच रहा था यार अब तो मेरा 12th भी हो गया, अब मेरे को आगे क्या करना चाहिए। तो आगे करने के लिए एक्चुअली भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मेरे पास बहुत था। अगर मैं चाहता था बीए बीएससी बीकॉम इस सब में भी नाम लिखा सकता था बिहार में, लेकिन एक्चुअली क्या था ना भाई, मेरे को थोड़ा पढ़ने का ललक था अपने अंदर कि नहीं सुनील कुमार, चलो जब इतना मैं पढ़ लिया हूँ तो मेरे को और भी आगे थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैं बहुत सारा कॉलेज के बारे में सर्च किया। तो मेरे को फिर एक और आइडिया है कि क्यों ना बिहार गवर्नमेंट जब 4 लाख का लोन दे रहा है ना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मैं उसी से पढ़ा हूँ मेरे भाई। रियलिटी बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में भी सरकारी, 12th भी सरकारी। अब देखो वहां से मेरा टर्निंग मूवमेंट हुआ है। चलो ठीक है सुनील, अगर तुमको अगर पढ़ना है, लाइफ में कुछ ग्रो करना है, तो थोड़ा सा कुछ अलग लेवल का दिमाग लगाओ। तो फिर वहां से मैं गया साउथ इंडिया में, ठीक है, तेलंगाना स्टेट हैदराबाद में। और वहाँ से मैं कॉलेज एक लिया था, सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विनोबानगर, विच इज अपलेटेड फ्रॉम JNTU यूनिवर्सिटी हैदराबाद। सो वहाँ पर जो मैं गया DRCC के थ्रू, डायरेक्ट गवर्नमेंट का लोन पर, वहाँ पर पढ़ा मैं 4 साल। अब देखो एक्चुअली में क्या था मेरे भाई, गया तो था। अब एक लड़का हिंदी मीडियम को, वो भी बिहार से छोटे से गांव से निकला हुआ, और एक बाइक इतना बड़ा कॉलेज में जा रहा हो, वहाँ पर पूरा टोटल इंग्लिश मीडियम एकदम पूरा हर एक चीज सब्जेक्ट एकदम चल रहा है। तो क्या हुआ सेमिनार में भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि हमको क्या बोलना है। तो बाकी सब इसी तरह ओवरऑल लेक्चर चल रहा था। तो मैम से मैंने पूछ दिया कि मैम आप हिंदी में बताइए। तो बहुत सारे हमारे बिहारी फ्रेंड्स थे भाई मेरे, इनको बोलने लगे सुनीले क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, इंग्लिश में सब क्लास चलता है, ये तुमको ये नहीं पता है, नहीं आता है, वो दिस दैट। मतलब इसी तरह मेरे को थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ यार, कुछ तो है अपने अंदर। फिर क्या मैं, मेरे को उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 3 4 5 दिन क्लास मेरे को समझ में नहीं आता, लेकिन मैं जो है ना भाई, हर एक चीज को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेता था। मेरे में एक खासियत है, क्योंकि मैंने 10th से ही अपना स्टार्ट किया था जर्नी। उसके बाद मैं धीरे धीरे क्या किया कि किसी भी चीज को जो है ना अंदर से सीखने का ललक होता है, फिर मैंने धीरे धीरे हर एक चीज को सीखना स्टार्ट कर दिया। अब इंग्लिश थोड़ा सा हाई लेवल का सब जा रहा था, तो मैंने वहां से एकदम पूरा थोड़ा टॉपिक रिसर्च किया, पढ़ा, मतलब इस तरह से। फिर धीरे धीरे मेरे को इंग्लिश समझ में आने लगा। तो फिर मैंने क्या किया, धीरे धीरे हर एक सेमेस्टर का एग्जाम देने लगा भाई। पहला सेमेस्टर में मैं पूरा क्लियर कर लिया, एक सब्जेक्ट में फेल था, उसमें एग्जाम दिया, उसको भी क्लियर कर लिया। सेकेंड सेमेस्टर में दिया, यानी 1 2 में, ठीक है, उसमें भी एक सब्जेक्ट फेल हुआ, फिर निकाल लिया। अब इस तरह से कहते हैं सेकेंड ईयर में भी निकाले, लेकिन 2 3 सब्जेक्ट इसी तरह मेरे को कॉम्प्लेक्स लगने लगा, उसमें मैं फेल हो गया। तो उसका फिर से मैं एग्जाम दिया, फिर उसमें फेल हो गया। और इसी तरह फेल फेल होते होते थोड़ा मेरे को टाइम लग गया। और लास्ट में जो 3rd ईयर 4th ईयर ऐसे होता है ना, उसमें 16 17 बैक हो गया। रियलिटी था भाई, इतना ज्यादा उसमें प्रैक्टिकल था, वाइवा था, लैब था, इंटरनल एक्सटर्नल। क्या होता है ना मेरे भाई, एक सब्जेक्ट का जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, तो दूसरा का तीसरा का सब्जेक्ट इसी तरह लगता है छूटने। एक सब्जेक्ट पे फोकस करोगे ना, तो कुछ और सब्जेक्ट रहता है जो थोड़ा छूट जाता था। इस तरह से करते करते 16 17 हो गया। अब भाई मेरे को एकदम पूरा माथा हो गया गर्म यार, जब अगर मैं क्लियर नहीं करूंगा तो मेरे को वैसी बात है बीटेक का डिग्री मिलेगा नहीं। तो फिर मैं लगा सोचने कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो फिर धीरे धीरे मेरे पास चैट जीपीटी तो था ही उस समय, उस समय गूगल भी था, तो मैं वहां से धीरे धीरे रिसर्च करने लगा। भाई देखो मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट चैट जीपीटी का ही था। मैं बहुत सारा पढ़ा था यार, हर एक सब्जेक्ट को डाल देता था, पूरा पीडीएफ ही चैट जीपीटी में। मेरे को जो नहीं समझ में आता था आराम से एकदम क्विक 1 by 1 स्टेप से समझ जाता था। तो इस तरह से करते करते मैंने चैट जीपीटी से भी एकदम पूरा पढ़ा और अपना पूरा बीटेक कंप्लीट किया। अब देखो बीटेक कंप्लीट करने के बाद मेरे पास दो ही रास्ता था, या तो घर पे बैठो या तो जॉब पर। भाई एक मिडिल जो परिवार का जो लड़का क्या ही करेगा, जो भी करेगा ऑब्वियसली बात है, बिजनेस जो है नहीं मेरे पास। तो फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया। एक्चुअली में मैं उस समय भी जॉब ज्वाइन किया था, एक कंपनी था एज ए बीपीओ करके, तो उसने मेरे को निकाल दिया। और एक्चुअली मैं क्या था, असेसमेंट में ही फेल हो गया था, रियलिटी ये था। तो एक्चुअली में मैं 1 महीने किया था, असेसमेंट में फेल हो गया तो कंपनी ने निकाल दिया। और नहीं भी निकालता तो मेरे को निकाल नहीं देता, अगर मैं अगर फेल भी नहीं होता तो भी, क्योंकि मेरे पास बैकलॉग था उसी समय था। तो फिर मैंने उसको लेफ्ट कर दिया। तो वहाँ से फिर मैंने आइडिया लगाया कि सुनिए पहले बीटेक कंप्लीट कर लो, उसके बाद में सब जॉब करना। तो फिर मैंने बीटेक कंप्लीट किया, अपना पूरा ओवरऑल जितना भी बैकलॉग था। उसके बाद में फिर डायरेक्ट मैं आ गया
जॉब सेक्टर में, ठीक है। अब देखो जॉब का यहाँ पे क्या हुआ कि मैं बीटेक के बाद चला गया घर, घर पे 5-6 महीना रहा था और थोड़ा बहुत घुमा फिरा। 4 साल के बाद मैं गया था भाई। इतना मेरे पास स्ट्रगल टाइम था 2021 से 2025, 4 साल के बाद में मैं घर गया था। 4 महीना अपने घर पर रहा था, ठीक है। तो 4 महीना के बाद में मेरे को फिर जॉब का रिक्वायरमेंट हुआ। एक फ्रेंड थे मेरे पास, तो मैंने मैसेज किया कि भाई ऐसे ऐसा बात है, तो बोले कि ठीक है आ जाओ। तो फिर मैं डायरेक्ट गुड़गांव आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद में मैं एक एमएनसी कंपनी पकड़ लिया अपना, जहाँ पर अभी मैं जॉब करता हूँ। और जॉब करने के बाद में मेरे को एक चीज़ मेरे को सीखने को मिला मेरे भाई, कि जॉब से ना लाइफ कभी चलने वाला है नहीं। आप चाहो 40,000, 50,000, लाख रुपए कितना भी महीना कमा लो ना, एक न एक दिन आता ना कि आपको जॉब छोड़ना ही पड़ेगा। ये रियलिटी है यार, जो चीज़ रियलिटी रहता है सुनील कुमार बता देते हैं। आप कितना दिन काम करोगे ये बताओ। सुबह से 8 बजे से आपको रेडी होना पड़ता है, रात में 8 बजे तक 9 बजे तक आने में 12 घंटा का काम रहता है इतना। तो समझो कि अगर तुम डेली अगर 12 घंटा काम कर रहे हो, तुम्हारे पास अगर फ्रीडम ही नहीं रहेगा तो पैसा रहकर ही क्या करेगा। और अगर तुम्हारे पास पैसा ही नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारा फ्रीडम है, तो फ्रीडम ही रहकर क्या करेगा। इन दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। तो फिर मैंने यहाँ पर एक आइडिया लगाया, क्यों ना सोशल मीडिया को ही अपना सब कुछ बना लिया जाए। और फिर देखो मैं अब आपके सामने एकदम पूरा सोशल मीडिया पर, अब इस तरीका से मैं अपना वीडियो बनाकर अपना पूरा जर्नी बनाकर लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि भाई अगर यहाँ तक उठा हुआ लड़का जब यहाँ तक आ सकता हूँ, तो फिर आप लोग क्यों नहीं। लाइफ में मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया है, बहुत सारे चैलेंजेस को मैंने फेस किया। उसके बाद मैं अब इस कंडीशन में आ चुका हूँ कि चलो जो भी कर रहा हूँ अपना कंडीशन में धीरे धीरे सुधार रहा हूँ, और आने वाले टाइम में मेरे को कुछ अच्छा भी करना है। अब देखो यहाँ से मेरा एक फ्यूचर गोल भी डिसाइड हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ ना कि यूट्यूब का एकदम पूरा फुल करियर एकदम पूरा अपना बनाने के लिए, क्योंकि मेरे को पता है मेरे भाई मैं जॉब ज़्यादा दिन कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। आने वाले टाइम में 5 साल के बाद मैंने एक डिसीजन भी लिया जॉब को क्विट करने के लिए। मैं कितना दिन करूंगा, मेरे से होगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है भाई जिस लेवल तक मेरा दिमाग माइंड है, और जिस जिस लेवल तक मैं थिंकिंग करता हूँ, उस लेवल तक मैं जॉब में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। मेरे को कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ना जहाँ पर मैं अपने अंदर का जितना भी नॉलेज उसको निकाल सकूँ। तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड पर आने का। अब देखो एक रियलिटी ये है मेरे भाई कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है। जो चीज़ें रहता है मैं एकदम पूरा रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे पास उतना पैसा है नहीं। इसीलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं डिजिटल बोर्ड पर स्विच करूंगा, अपने कंटेंट को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। अब हर एक चीज़ में मोरल स्टोरी के लिए कहा जाता है पैसा। भाई किसी भी तरीका से करके पैसा कमाना है बस यही, और एक अपना करियर भी बनाना है। बिकॉज विदाउट करियर का भाई इस दुनिया में सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। आपको हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अब जॉब जॉब तो कर ही रहा हूँ, धीरे धीरे अब आऊँगा डिजिटल बोर्ड पर, अपने आप को पूरा एकदम अलग लेवल से रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि ये मेरा फ्यूचर का गोल है। क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मेरे को 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख अगर इस तरीके से अगर पैसा कमाना है, तो सोशल मीडिया ही एक जरिया है जहाँ से मैं कमा सकता हूँ। और मेरे को दूसरा कोई स्कोप दिखता ही नहीं भाई। जो मैं जाऊँगा 30,000, 40,000 देगा, बहुत लोग बहुत बढ़ाएगा 50,000, 60,000, वो भी 8 साल 9 साल कंपनी में घिसोगे, या 3-4 साल अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तब। इतना जल्दी होने वाला है नहीं। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ लाइफ में करने के लिए। और बाकी मैं फुल इसी तरह सोशल मीडिया पर आ चुका हूँ, और आने वाले टाइम में भी और अच्छा अच्छा काम करूँगा। आप लोग मेरे कंटेंट को इसी तरह देखते रहोगे, ठीक है। अगर आज आप लोग अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो, तो समझ जाओ कि आने वाले समय में मेरे को एकदम पूरा अपग्रेडिंग देखोगे, डाउनग्रेड नहीं देखोगे। तो इसीलिए मैं आपको अपना पूरा मोरल ऑफ स्टोरी मैंने बता दिया कि कहाँ से हूँ, कितना मैंने क्या किया क्या नहीं। और एक चीज़ और, मैंने अपना एज नहीं बताया है, ठीक है। तो बोलता है ना लड़कों से एज नहीं पूछा जाता है, ठीक है। या ल, तो यही है कि लड़कों से क्या ही एज पूछोगे यार, उसका सफलता के बारे में पूछो कि उसने क्या चीज किया है क्या नहीं। फिर भी अगर आप लोग को लगता है तो मैं बता देता हूँ। आई एम 22 और 23 ईयर्स ओल्ड, 22-23 के बीच में। आप लोग अब अनुमान लगा लेना कि मैं कितना का होऊंगा, ठीक है। इस तरह से देखने से मैं बच्चा ही लगता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी बॉडी वॉडी है नहीं। जिम भी मैं जल्दी ही करूँगा, और अपने आप को अपग्रेड भी करना है, तो थोड़ा अपने आप को पर्सनालिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आप लोग गेस कर लेना 22-23 के बीच में, ठीक है। तो आने वाले टाइम में मेरे को बहुत ही अच्छा खासा एकदम पूरा काम करना है। आप लोग का इसी तरह सपोर्ट रहे। ओवरऑल ये था मेरा पूरा जर्नी। तो जिसको भी जानना है, पूरा वीडियो मेरा एकदम पड़ा रहेगा यूट्यूब पर। जिसको भी जानना ओवरऑल मेरे जर्नी के बारे में जान सकता है। बाकी मैंने जितना था उतना सब बता दिया। और इसी तरह आप लोग काम करो, एक फ्यूचर गोल को सेट करो, क्या करना है क्या नहीं करना सब चीज़ लिखो, और आने वाले टाइम में उस पर काम करो। मेरे भाई दुनिया आज के समय में टेक्नोलॉजी का है। देखो जिस लेवल तक मैं बता रहा हूँ ना, उस लेवल तक मेरे को डिजिटल बोर्ड पर भी बताना चाहिए, क्योंकि हर एक लोग थोड़ा स्किल कर रहे हैं अब।
अपग्रेड करें तो अपने आप को भी तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो बाकी ओवरऑल जितना भी था मैंने बता दिया आप लोग को। अगर मेरा मोरल ऑफ स्टोरी अगर पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी ये था पूरा मेरा डिटेल। अगर आप लोग को अगर कुछ भी पूछना है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।